तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मित्र हैं विश्वनाथ पांडे जी, जिनका खुद का भी चैनल है विश्वनाथ पांडे ऑफिशियल प्लस भारत 6 न्यूज़। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिहार में एनडीए के सारे नेता ये दावा कर रहे थे, हालांकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है कि सरकार भी बन गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनी है और बिहार में जैसी उम्मीद थी वैसी सीटें नहीं आई हैं। क्योंकि एनडीए के नेता कह रहे थे कि यहाँ पर 40 की 40 सीटें इस बार जीतेंगे, पिछला बार 39 सीटें जीते थे। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या रीज़न रहा कि बिहार में इस बार एनडीए के हिसाब से जैसा उम्मीद वो कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विश्वनाथ पांडे जी हैं, मैंने पहले भी बताया था। बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जमुई एक्सप्रेस चैनल को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें वजह बहुत सारे हैं। लगातार एनडीए के जो भी घटक दल के हैं सभी लोग, सही भी नेता लगातार बोल रहे थे कि बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं जीत पाए, ये हम आपको बताते हैं। लगातार देखिए, इस बार तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में दौरा कर रहे थे और लगातार कितने 250 सैकड़ों दौरा किए, 250 प्लस। तो उनसे भी प्रभाव पड़ना जरूरी था और प्रभाव पड़े। और लगातार कुछ ऐसे भी बातें हैं जो कि मोदी जी पिछले बार बिहार में आए, कुछ फैक्ट्रियां चालू करवाने की बात कही थी उन्होंने, कुछ चीनी मिल है बात कराने की, वो काम नहीं हो पाया। इससे भी कुछ लोग नाराज थे। और राहुल गांधी जी जो दौरा किए थे उनसे भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। प्रभाव इसलिए पड़ गया ज़्यादा क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार मेहनत कर रहे थे और उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। और बहुत जगह ये अब की बार जो है सो चुनाव में भोजपुरी के जो सुपरस्टार पवन सिंह कहते हैं वो भी काराकाट से चुनाव लड़े, उनसे प्रभाव पड़ गया 2 सीट पर बिहार में चुनाव में। बिहार में सबसे पहले तो वो काराकाट से चुनाव लड़े, वो जीत नहीं पाए क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और काफ़ी मेहनत किए वो लगातार। लोग कयास जितना नुकसान हुआ सारा एनडीए का ही लगभग। हाँ, एनडीए का नुकसान हुआ। और पवन सिंह जो चुनाव लड़े वहाँ पर लगातार कयास लगाया जा रहा था कि 1 लाख 1.5 लाख वोट लाएंगे निर्दलीय में उतने। और कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे थे कुछ चैनलों पर कि लगातार वो जीत भी रहे चुनाव, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको तीसरे नंबर की वहाँ पर बना दिए पवन सिंह, और दूसरे नंबर पर वहाँ राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव जो कि जीत गए। हाँ, वो जीत गए, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी थे वहाँ पर। और 1 सीट पवन सिंह की वजह से आरा, जो वहाँ की पवन सिंह का घर है अपना, तो वहाँ के जो आरके सिंह सांसद हुआ करते थे, उन्होंने पवन सिंह के लेकर के कुछ गाने को लेकर के कुछ टिप्पणी किया था। तो उनके लेकर के वहाँ के कुछ राजपूत नाराज हो गए थे कि हम लोग के घर के हैं पवन सिंह, इनके बारे में आप ऐसा क्यों बोलते हैं। वहाँ के राजपूत उनको वोट नहीं दिए और वो भी सीट गंवाना पड़ा आरा का। तो 2 सीट इधर चल गया और 1 सीट आपका नुकसान हुआ बक्सर, जो कि मिथिलेश तिवारी वहाँ से एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी बने हुए थे। वहाँ पर आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस थे, लगातार उनको सूत्रों के हवाले से पता चलता है ये भी कि उनको टिकट मिलने का वो भी दावा कर रहे थे, उनको शायद कोई आश्वासन भी दिए थे, इस तरह से वो बोल रहे थे, हमारा कहना नहीं है। तो वो भी आनंद मिश्रा भी वहाँ पर है और वहाँ पर ब्राह्मण का थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो आनंद मिश्रा भी लगातार मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में। और आनंद मिश्रा को भी काफ़ी वोट, 40,000 के आसपास वोट मिला, जिससे एनडीए प्रत्याशी को वहाँ पर भुगतना पड़ा और चुनाव हार गए। वहाँ भी महागठबंधन की प्रत्याशी जीते, वहाँ भी पड़ गया। और लगातार एक चुनाव है पाटलिपुत्रा, एक लोकसभा, जहाँ की रामकृपाल यादव सांसद थे, पूर्व सांसद थे, अभी हैं, जो कि वहाँ पर मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, जो कि वहाँ पर चुनाव लड़ी। वहाँ पर काफ़ी मेहनत थे, काफ़ी प्रचार, सबसे ज़्यादा अगर महागठबंधन का अगर बिहार में प्रचार प्रसार हुआ तो वो पाटलिपुत्रा लोकसभा, जहाँ की महागठबंधन काफ़ी वहाँ मेहनत की और वहाँ पर भी सीट गंवाना। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि महागठबंधन चुनाव जीते और एनडीए को नुकसान हुआ। अच्छा, नीतीश कुमार का कद जो है इस बार काफ़ी बड़ा है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से जितने उम्मीदें जताई जा रही थी उनसे ज़्यादा सीट उनकी आई है? तेजस्वी यादव ने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन तेजस्वी यादव को उस तरीके से रिस्पांस तो नहीं मिला जैसा वो उम्मीद लगा रहे थे। आपको बता दें कि 250 प्लस रैलियाँ की थी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव का कद अभी भी छोटा है। इस लोकसभा चुनाव में ये मालूम पड़ा। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार के करियर पर? इसमें जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जी पुराने अनुभव के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अनुभव एक अलग है।
तो नीतीश कुमार की जो बढ़त आई है वो काफ़ी नहीं, बीजेपी और नीतीश कुमार की बराबर ही है लगभग। और नीतीश कुमार भी काफ़ी मेहनत किए थे नीतीश कुमार जी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे भी मुख्यमंत्री, आपसे यही कहना, आप एनडीए को तभी सपोर्ट करते हैं वहाँ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में। आप पहले सवाल करते हैं वहाँ पर, क्या बिहार को, बिहार में सभी जिलों में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, बिहार के मजदूर पलायन कर जाते हैं, इसको कैसे रोकेंगे मोदी जी, तब आपको हम सपोर्ट करेंगे। इस बात को रखना था, इस बात को वहाँ ये रखना था वहाँ पर, क्या नरेंद्र मोदी जी आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बार दिलाएंगे, तब वहाँ पर एनडीए को सपोर्ट करना था वहाँ पर। नीतीश कुमार का चर्चा तो बहुत सारा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार क्या इस बार काम कर पाएंगे बिहार के लिए, ये भी देखना है हम लोगों को। बिहार से इस बार 8 मंत्री बने हैं, तो क्या लगता है, पिछला बार तो 39 सीटें यहाँ से दी थी बिहार ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। क्या इस बार आपको लग रहा है कि इस बार 8 मंत्री बनने के बाद बिहार में कुछ रोजगार के संभावना मिलेंगे? देखिए, ये हम तो नहीं बता सकते हैं क्या रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे बिहार के 8 मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं। बिहार को इस बार अगर विकास नहीं हो पाया, नीतीश कुमार नहीं कर पाए, तो उम्मीद कम है कि पिछले अब होगा विकास। जिस तरह से नीतीश कुमार आगे बढ़ करके अब की बार समर्थन किए फिर से, उसी तरह बिहार को इस बार अगर नहीं मिला तो उम्मीद नहीं है कि अब मिलेगा। यानी कि एक अच्छा मौका है 2024 के लोकसभा के बाद कि बिहार में कुछ डेवलपमेंट हो, रोजगार के साधन कुछ बढ़ें, विकास कुछ हो। देखिए, विकास इस बार करना चाहिए, और मैं भी कहूँगा कि मैं भी बिहार से हूँ, मुझे भी दुख होता है। हमारे घर गांव के जो भी लोग होते हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो ये बहुत दुख होता है। तो अगर हमारे घर में रह करके वो कमाएंगे, घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे तो खुशी होगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करता हूँ, जितने भी लोग हैं सभी से आग्रह करता हूँ कि बिहार को ऐसा बनाइए ताकि दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाए तो वहाँ पर उनके सम्मान करें, ना कि गालियाँ दे। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे एक डीएमके पार्टी है जो कि तमिलनाडु के है, वहाँ के जो है कटप्पा, बाहुबली फिल्म देखे होंगे, कटप्पा वो डीएमके के नेता भी हैं। वो लगातार बिहारियों को फिर से वो बोल रहे थे कि यहाँ पर बिहारियों से नाली साफ करवाएंगे। ये सब सुन के दुख होता है कि नीतीश कुमार जी आप क्या करके रखे हैं बिहार को, जो ये सब सुनना पड़ता है। इसलिए बिहार को इतना डेवलप कीजिए कि बाहर लोगों को ना जाना पड़े। मतलब देश के प्रधानमंत्री बनाने में बिहार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। 8 मंत्री बने हैं बिहार के। अगर यहाँ पे इस बार डेवलपमेंट नहीं होता है तो बिहार के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो हमारे साथ इस वक्त थे विश्वनाथ पांडे जी, जिनसे हमने चर्चा की कि बिहार में एनडीए को इस बार घाटा क्यों लगा, क्यों कम सीटें आई। तो फिलहाल के बस इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।